Hello students, in this class I am going to start the new topic for you which is addition of vectors by analytical method। तो एडिशन ऑफ वेक्टर पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन वो हमने देखा था बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम दो वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ग्राफिकली ही किसी भी वेक्टर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनका हेड से टेल मीट होना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं फिर से उसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर ही देखने वाले हैं, बट ये कौन सा वे है, ये है एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड है मतलब मैथमेटिकल मेथड से, मैथमेटिकल वे से किसी भी दो वेक्टर को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, ओके, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, किसी भी जो भी वेक्टर मेरे को ऐड करना है उसके लिए मेरे को पहले तो मैं उन दोनों वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ आपको पता है, मैं उनको कैसे लिख सकता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में मेरे को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव नीड टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको पता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये क्या होते हैं, कंपोनेंट ही होते हैं किसी वेक्टर के। तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन में, और जो उसका कंपोनेंट आता है एक्स डायरेक्शन में उसको मैं आई कैप से गुणा करता हूँ। जैसे कोई भी वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, वो बनता है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए बी सी क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं कि उस वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमको उस वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में पहले तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो दोनों वेक्टर्स को हम जो भी दो वेक्टर हमको जोड़ने हैं, सबसे पहले हम उन दोनों वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐड सिमिलर वेक्टर्स कंपोनेंट एल्जेब्रिकली विद प्रॉपर साइन, ठीक है। तो जैसे कि पहला जो कंडीशन देखा था, ये कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर था, इसको मैंने मैथमेटिकली लिखना है। तो इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, सपोज कर लो कि इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आया ए एक्स, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया ए वाई। तो इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स इंटू ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन था, तो ये क्या आएगा, आई कैप उसका यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई और जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। सिमिलरली बी का जो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट था वो बी एक्स था, और वाई डायरेक्शन कंपोनेंट आप मान लो वो है बी वाई। तो इस वेक्टर बी को कैसे लिखता हूँ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो आपने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, राइट द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ऐड सिमिलर कंपोनेंट एल्जेब्रिकली विद प्रॉपर साइन। अब आपको पता है कि मैंने जैसे कि आपको फोर्स का एक एग्जांपल दिया था, फोर्स भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 2 न्यूटन फोर्स एक साइड में लग रहा है, 3 न्यूटन फोर्स एक साइड में लग रहा है, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा 5 न्यूटन। सिमिलरली जैसे मैंने वाई डायरेक्शन में बताया था, आपको 1 न्यूटन लग रहा है, सपोज कर लो 1 न्यूटन लग रहा है ऊपर की साइड और एक 2 न्यूटन लग रहा है, तो मैं उनको सिंपली ऐड कर दूंगा, तो वो हो जाएगा आपका 3 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे कंपोनेंट आ गया है, ए एक्स कंपोनेंट है, ए वाई कंपोनेंट, ये आई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये सिमिलरली बी एक्स एक्स डायरेक्शन में है, बी वाई वाई डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि इन दोनों वेक्टर्स को मेरे को ऐड करना है, तो फोर्स की तरह मैं ऐड कर सकता हूँ। ये दोनों कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, रिजल्टेंट कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो इंटू आई कैप। सिमिलरली ए वाई बी वाई किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट कंपोनेंट, और रिजल्टेंट कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ गया, ये आपका जे कैप, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो दोनों वेक्टर्स मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने हैं, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म लिख दी, ये भी आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख दी। अगर आपको एडिशन करना है तो मैं आई कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दूंगा और जे कैप वाली टर्म्स को ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया मेरा वेक्टर मैथमेटिकल फॉर्म में, एडिशन वेक्टर, ठीक है। अगर इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वेक्टर मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए वाई प्लस बी वाई आपका आएगा इस साइड में, और ए एक्स प्लस बी एक्स ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, ये तो आ गया आपका एक्स कंपोनेंट, ए एक्स प्लस बी एक्स
इंटू आई कैप, और ये क्या आ जाएगा आपका ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, और ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, और ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको पता है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये इसकी लेंथ है ए वाई प्लस बी वाई, इसकी हॉरिजेंटल लेंथ है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्केयर। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई tan अल्फा इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इन एनालिटिकल वे और मैथमेटिकल वे। तो सिंपल सा है, उन दोनों वेक्टर्स को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद आई कैप वाले को जोड़ दूंगा, जे कैप वालों की जोड़ दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है हमेशा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स का क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई क्या है यहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स, ये है आपका एक्स। ठीक है, नाउ अगर सपोज कर लो कि आपको इनका सब्सट्रैक्शन करना है, आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है, इफ़ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट द टू वेक्टर्स, तो क्या करूँगा मैं, वो भी इसी तरह से आई कैप में से आई कैप सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, वाई का जे कैप वाले में से जे कैप वाला सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस में ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। तो ये सब्सट्रैक्शन वेक्टर आ जाएगा, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई है आपका ए वाई माइनस बी वाई होल स्क्वायर। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन विल बी tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई क्या है ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस बी एक्स। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक या दो प्रॉब्लम्स आज देने वाला हूँ होमवर्क के लिए, तो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट देम ऑन टाइम एंड प्लीज़ सेंड योर होमवर्क ऑन टाइम। सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल दे आर नॉट सेंडिंग देयर होमवर्क. It is very essential for you guys to do your homework properly. Until or unless you are not going to do your homework, no matter what I am going to teach you in these lectures, you are not going to get anything. Okay? So thank you.